गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज का जो अपना लेक्चर है नंबर 10 और एनसीईआरटी सॉल्यूशन अपना चल रहा है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब तक अपनी 9 क्लासें हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जरूर देखें। अकाउंटेंसी की अपनी क्लास चल रही है। आज का अपना लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 28 के बारे में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 28। देखिए बच्चों, द बैलेंस शीट ऑफ डब्ल्यू एंड आर हु शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज फॉलोज ऑन जनवरी 1, 2015। अपने को यहाँ पर क्रेडिटर्स दे रखे हैं 20,000 के, पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है डब्ल्यू और आर 40,000 एंड 30,000। 70,000 का अपना टोटल कैपिटल है। कैश इन हैंड आपको दे रखा है 5,000। डेटर्स आपको दे रखे हैं 20,000 माइनस 700 का प्रोविजन 19,300। स्टॉक 25,000, प्लांट एंड मशीनरी 35 और पेटेंट आपको दे रखा है 5,700। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन की आगे की बात अपन देखें। ऑन दिस डेट बी वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। ही वाज टू गेट 4/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो न्यू पार्टनर है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 4/5, 4/15 सॉरी। He had to bring in capital as his capital 30,000। 30,000 वो अपनी कैपिटल लेकर आएगा। He would pay cash for goodwill which would be based on 2.5 years purchase of the profits of last 4 years। लास्ट 4 years का जो अपन प्रॉफिट निकालेंगे उस लास्ट 4 years के प्रॉफिट का यहाँ पर एवरेज करना है अपने को। ठीक है, एवरेज के अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट करना है अपने को यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। ठीक है, ये ध्यान रखना, आप यहाँ पे एवरेज वर्ड यूज कर लेना। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी क्वेश्चन में, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा यहाँ। ठीक है, डब्ल्यू एंड आर वुड विड्रॉल हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट बाय बी, यानी बी जो गुडविल लेकर आएगा उसका हाफ हिस्सा ओल्ड पार्टनर्स निकाल लेंगे। द असेट्स वुड बी रिवैल्यूड एज सन्डी डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस अ प्रोविजन ऑफ 5%। डेटर्स के ऊपर आप लोगों को 5% का प्रोविजन बनाना है। स्टॉक की वैल्यू आपको 20,000 करनी है, प्लांट एंड मशीनरी का 40,000 करना है और पेटेंट का आपको 12,000 करना है। ये न्यू वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो कितना दे रखा है 20, 40 एंड 12। तो एक बार अपन कंपेयर कर लेते हैं। देखो, इसका दे रखा है 20,000। जब आपको स्टॉक की वैल्यू 20,000 दे रखी है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका न्यू वैल्यू इसकी 20,000 है। इसका मतलब 5,000 आपको वैल्यू इंक्रीज करनी है। प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो 35,000 करनी है, अपने को दे रखी है, और अपने को न्यू वैल्यू इसकी 40,000 करनी है। ठीक है, और पेटेंट की वैल्यू आपको 12,000 करनी है। इसका मतलब जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो स्टॉक की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, 25 से 20 करना है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 35 से 40 करनी है, इसका मतलब 5,000 इंक्रीज हो रहा है। और पेटेंट की वैल्यू 5,700 से 12,000 करना है। तो अगर आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये होता है 6,300। ये अपने को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो जो वैल्यू इंक्रीज होगी वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगी, और जिस असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी उसे हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में, और जिनकी वैल्यू इंक्रीज होगी उसे हम रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में शो करेंगे। इसके बाद में देखो बच्चों, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है लाइबिलिटीज वर वैल्यूड 23,000
लाइबिलिटीज की वैल्यू 23 करनी है। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास में जो लाइबिलिटीज पहले से दे रखी है वो 20,000 की दे रखी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू 3,000 इंक्रीज करनी है। ये न्यू वैल्यू है लाइबिलिटीज की। वन बिल ऑफ गुड्स परचेज हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, यानी हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे। लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट अपने को दे रखे हैं बच्चों, 15,000, 14,000, 20,000 एंड 17,000। इसका अपने को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स टू रिकॉर्ड द अबव एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर बीस एडमिशन। ये अपनी क्वेश्चन की डिमांड है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जर्नल एंट्री की बात कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। बी 30,000 की कैपिटल लेकर आएगा और 11,000 की गुडविल लेकर आएगा। अब ये 11,000 गुडविल कैसी आएगी, इसको अपन वर्किंग नोट से सीखेंगे। और इसको अपन क्या करेंगे, जो ओल्ड रेशो दे रखा था उसे ही अपन सैक्रिफाई रेशो अज्यूम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो दे नहीं रखा है। और न्यू पार्टनर अपना हिस्सा ओल्ड पार्टनर से किस तरह से लेगा ये भी नहीं दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में हम ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाई रेशो अज्यूम करते हैं। तो सैक्रिफाई रेशो 3:2 रहेगा। और 11,000 के गुडविल को हम 6,600 और 4,400 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर ये जो गुडविल अभी अपने डिस्ट्रीब्यूट की है, इसका हाफ हिस्सा पार्टनर्स निकाल लेंगे। तो 6,600 और 4,400 का हाफ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3,300 और 2,200। और गुडविल निकालने की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट सॉरी डब्ल्यू अकाउंट डेबिट, आर अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। तो डब्ल्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल, टू कैश अकाउंट, ये गुडविल निकालने की एंट्री होगी। ये अपन तभी करते हैं जब क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट निकालने के लिए क्लियरली बोला गया। रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट 5,300 टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक की वैल्यू अपने को इंक्रीज करनी है। स्टॉक की बुक वैल्यू आपको 25 दे रखी थी और अपन ने क्या किया था, अपन ने जो है इसकी न्यू वैल्यू 20,000 बताई थी। इसका मतलब हमारा जो दे रखा है 5,000 यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। और जब डिक्रीज होगा तो असेट्स जब डिक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। प्रोविजन यहाँ पर बनाने के लिए बोला है, प्रोविजन अपनी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। एक बार प्रोविजन के लिए समझ लेते हैं कितने का बनाना है अपने को। देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दे रखा था डेटर्स 20,000, ये ध्यान से देखिएगा। डेटर्स आपको दे रखे 20,000 और 700 का प्रोविजन पहले से दे रखा है। तो देखिए प्रोविजन आपको बोला था 5%। तो आप देख सकते हैं 20,000 का अगर मैं 5% निकालूं तो ये होता है 1,000, ठीक है। और 700 का प्रोविजन हमारे पास पहले से बना हुआ है। इसका मतलब 300 का प्रोविजन हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जब प्रोविजन इंक्रीज होता है तो उसे हम रिवेल्युएशन अकाउंट की डेबिट में दिखाते हैं, इसलिए रिवेल्युएशन अकाउंट अपने डेबिट किया है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अपने को इंक्रीज करनी थी। आपको पता है प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू 40,000 थी और न्यू वैल्यू 45 बोली थी। इसका मतलब 5,000 अपना इंक्रीज हो जाएगा। पेटेंट की जो वैल्यू है अपने को क्वेश्चन में 5,700 दे रखी थी और क्वेश्चन में बोला था कि आपको इसकी वैल्यू 12,000 तक करनी है। इसका मतलब 6,300 इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा ये 6,300 कैसे आएगा, आप एक काम कर सकते हैं, इस 12,000 में से 5,700 माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 6,300, ठीक है। और क्रेडिटर्स की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है। क्रेडिटर्स आपको 23 करने के लिए बोला है और क्रेडिटर्स हमारे पास थे 20,000। क्रेडिटर्स अपने को जो दे रखे हैं बच्चों वो थे आपके 20,000। तो 3,000 के क्रेडिटर्स आपको क्या करने हैं, इंक्रीज करने। और यहाँ पर हमारा रिवेल्यूशन का प्रॉफिट होगा। अभी अपन रिवेल्यूशन अकाउंट की बात भी करेंगे और रिवेल्यूशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बन जाएगी रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा रिवेल्यूशन अकाउंट है। एक बार आप रिवेल्यूशन अकाउंट समझेंगे। प्रोविजन की वैल्यू इंक्रीज करनी थी डेबिट साइड में
आपको पता है बच्चों, असेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तब तो उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। असेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। एक बार वापस बताते हैं आपको। हाँ, असेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसे हम डेबिट में दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और असेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है और लायबिलिटीज की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। स्टॉक की वैल्यू अपनी डिक्रीज हो रही है 5000 की, डेबिट में दिखाएंगे। आपके क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डेबिट में दिखाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू यानी कि असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट में दिखाएंगे। पेटेंट्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, इसको भी क्रेडिट में दिखाएंगे। और इसका टोटल हो जाएगा आपका 11,300। और प्रॉफिट होगा बच्चों हमारा, क्या करेंगे, 11,300 में से अपन ये वाला जो टोटल होगा 8,300 माइनस कर लेंगे। तो यहां पर हमारा जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 3,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू और आर। और इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, 3:2 में डिवाइड करेंगे। रेशो दे रखा है अपने को, ओल्ड रेशो, तो 3:2 में डिवाइड करेंगे 1800 और 1200। तो ये था अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी एंट्रीज अपन पिछली स्लाइड्स में कर चुके हैं। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी 40,000 एंड 30,000। बाय कैश अकाउंट 30,000। बाय गुडविल अकाउंट 6,600 और 4,400। गुडविल की वैल्यू अभी आपको मैं वर्किंग नोट से समझाऊंगा बच्चों कि गुडविल की वैल्यू 11,000 कैसे आएगी। ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 1800 और 1200। पार्टनर्स ने अपने हिस्से की गुडविल निकाल ली थी तो उसको अपन डेबिट में लिखते हैं टू कैश अकाउंट 3,300 और 2,200। और अपन क्या करेंगे, हमारा क्रेडिट का टोटल हो जाएगा 48,400, जिसमें से हम ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे, बैलेंस शीट आ जाएगा आपका 45,300। और फिर 35,600 में से आप ये 2,200 माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 33,400। और बी की कैपिटल आपको दे ही रखी है 30,000, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये था अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। कैश इन हैंड 40,500। ठीक है, एक बार आपको मैं क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कैश का अमाउंट समझा सकूं। ध्यान दीजिए, कैश का अमाउंट अपने को दे रखा था पहले से 5,000 का, ये याद रखना। और पार्टनर ने एक तो 30,000 की कैपिटल लेकर आया था और अपने हिस्से की गुडविल लेकर आया था। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, कैश का अमाउंट समझाता हूं आपको मैं कि कैश का अमाउंट कैसे आएगा। देखो, 5,000 का कैश आपको पहले से दे रखा था, उसमें 30,000 की अपन कैपिटल ऐड कर देंगे। ठीक है, और 11,000 उसकी अपन गुडविल भी ऐड कर देंगे। गुडविल वाला कैलकुलेशन अभी आपको मैं समझाने वाला हूं। तो ये हो जाएगा अपना 46,000। ठीक है बच्चों, 5,000 का ओपनिंग बैलेंस पहले से दे रखा है, 30,000 की वो कैपिटल लेकर आ रहा है न्यू पार्टनर, और 11,000 की वो गुडविल लेकर आ रहा है। तो टोटल हो गया 46। और आपको पता है कि जो गुडविल का अमाउंट था 11,000, उसका हाफ अमाउंट पार्टनर्स ने निकाल लिया था। अगर आप इसका हाफ करते हैं तो वो होता है 5,500। एक बार आपको पिछली स्लाइड पर ले चलता हूँ। ये वाला वो अमाउंट था 5,500 जो पार्टनर्स ने विड्रॉल किया था। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये 5,500 में यहां से माइनस कर दूंगा, 5,500 में माइनस कर दूंगा, तो मेरा जो कैश का बैलेंस बचेगा वो बचेगा 40,500। ठीक है बच्चों, डेटर्स का अमाउंट आपको दे ही रखा है। डेटर्स का अमाउंट आपको 20,000 का दे रखा है और 1,000 का प्रोविजन माइनस कर लेंगे, 19,000। स्टॉक की वैल्यू
आप डिक्रीज कर चुके हो। आपके पास पहले 25,000 था और न्यू वैल्यू आपको 20,000 दे रखी है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी आपको यहाँ पर इंक्रीज की है आपने, 35 दे रखी थी और आपने 5,000 इंक्रीज किया है। पेटेंट की वैल्यू आपको 5,700 दे रखा था और 6,300 आपने इंक्रीज किया है। तो ये न्यू वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो 131,500 यहाँ से हमारा टोटल हो जाता है लाइबिलिटी असेट्स का। क्रेडिटर्स की वैल्यू 23,000। ठीक है, पहले आपके क्रेडिटर्स 20,000 के थे और आपने 3,000 के क्रेडिटर्स इंक्रीज किए हैं, तो ये हो जाएगा आपका 23,000। पार्टनर्स की कैपिटल अपन ने निकाली थी 45,100, 33,400 और 30,000। एक बार आपको बैक ले चलता हूँ, ये वाली कैपिटल थी वो, ये पार्टनर्स की कैपिटल होती है, न्यू कैपिटल बोलते हैं बच्चों इसको। और इस न्यू कैपिटल को हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी बैलेंस शीट। अब इसके बाद में आपको एक वर्किंग नोट समझाना है जिसमें हम वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। ये आपको लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे। ठीक है, लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे 15,000, 14,000, 20,000 एंड 17,000। इसमें अपन 4 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, इन सब का टोटल अगर करते हैं ये हो जाता है 66,000 और इसमें 4 का डिवाइड करने पर हमारी जो एवरेज प्रॉफिट आती है 16,500। एवरेज प्रॉफिट ये हमारा आ चुका है। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट का 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है 2.5 ईयर्स परचेज गुडविल करनी है। तो ये हो जाती है हमारी बच्चों 2.5 अगर निकालेंगे 16,500 एवरेज प्रॉफिट का, तो 41,250। ठीक है, अब 41,250 का हम क्या करेंगे 4/15 निकालेंगे, बी की गुडविल आ जाएगी 11,000। तो ये था बी की गुडविल का अमाउंट। आई थिंक मैं समझता हूँ आपको ये गुडविल का अमाउंट भी समझ में आ गया होगा और इलस्ट्रेशन नंबर 28 आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये थी बच्चों अपनी आज की क्लास जिसमें अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 28 किया है। ठीक है, कल की जो अपनी क्लास रहेगी उसमें अपन क्या करेंगे, अपने इलस्ट्रेशन नंबर 29 करेंगे और हमारे इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।